नमस्कार। आज टीपू उर्फ शाहनवाज हत्याकांड को 38वें दिन हो गए, लेकिन क्या कुछ किया है पुलिस प्रशासन अभी तक? इसके लिए हमारे साथ टीपू के पिता मोहम्मद मुमताज़ आलम जी है। इनसे जानते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है और कार्यशैली है, इससे ये कितना खुश हैं। पहले आप मुझे बताएं, 38 दिन हो गए, क्या कुछ किया पुलिस अभी तक में? पुलिस से बातचीत हुई तो बोले हम अनुसंधान में हैं और अनुसंधान में जो जो भी कातिल का मतलब उसका एविडेंस है मिलेगा, उसको हम जो है पकड़ के कानून के हवाले करेंगे और जेल भेजेंगे। कब करेंगे वो? बोल रहे हैं 1-2 दिन में जो है हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे और कातिल तक पहुंचेंगे और भेज देंगे। अभी तक हमको विश्वास प्रशासन पे है। आपने उनसे सवाल नहीं किया कि 38 दिन हो गए, अब एक दो दिन करते करते 38 दिन गुजर गए? वो सीडीआर मोबाइल का जो भी निकलता है वो जहाँ तक संदेह जाता है वहाँ तक आदमियों तक उसका मतलब जो खुफिया है फैला हुआ है। आज हो कल हो गिरफ्तारी तो होगी ही होगी, लेकिन प्रशासन जो है हमको 5 तारीख तक लास्ट टाइम दिया था कि हम रिजल्ट देंगे, लेकिन नहीं मिला है, तो इससे मैं भी आहत हूँ। और अब क्या करेंगे आप? अब जो है प्रशासन से फिर मैं बात करूंगा। अगर मुझे ऐसा संकोच होगा कि प्रशासन विफल हो रही है तो मैं ऊपर तक जो जाऊंगा। कहाँ जाएंगे आप ऊपर? जैसे डीजीपी हुआ, डीआईजी हुआ, आईजी हुआ, आपको हो गया मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, और जितने भी मतलब ये है जो सुप्रीमो, उन सब तक मेरे कागज़ जाएगा और मेरे कातिल के बारे में वो अपील करेंगे कि सही में कौन कातिल है और वो उसको सज़ा मिलेगी। इसके लिए मैं अपील करूँगा। जो मैं आज भी एसपी साहब से भी मेरी में मुलाकात हुई है, तो उसने कहा है आप चिंता न करें, हमारी प्रशासन इतनी नकम्मी नहीं है, आज नहीं तो कल हमारा जो है क्या बोलता है प्रशासन का जो अधिकारी है वो मुख्य रूप से सही आरोपी को पकड़ के जेल भेजने का काम करेंगे। सूत्र की माने तो अब इस हत्याकांड पर राजनीतिक होना शुरू हो गया, क्या बोलेंगे? हाँ, आज मैं जब घर पे नहीं था तो मैं जब घर पे आया तो मुझे जानकारी मिली कि फला आदमी जैसे मोहम्मद इरफान आलम ने मेरे ऊपर पंचायत कर रहा था और मुझे कोई किसी तरह की जानकारी नहीं हुई, तो हमको कोई जानकारी नहीं थी, तो वो हमारे ऊपर पंचायत कर रहा था। तो आज तो मेरा बेटा खो गया है। आज मैं सवाल करूंगा इस समाज से, सवाल करूंगा पदाधिकारी से, सवाल करूंगा आम आदमी से कि आज मेरा जवान बेटा जो मेरा बुढ़ारी का सहारा होता उसको छीन लिया, उसका जो है बेरहमी से हत्या किया। उसके बाद जो है आज जो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं, बेगुनाह साबित करते हैं। अगर प्रशासन उसको पकड़ के ले गई है, उसको छोड़ दी है, तो प्रशासन से वो सवाल करे, जवाब करे, क्योंकि मैं तो अज्ञात किया हूँ। अब रही बात उसके परिवार तक, उसको संदेह अगर प्रशासन का जा रहा है तो उसके परिवार को भी उठाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने ये नहीं कहूँगा कि ये है वो है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाम आदमियों से अपील करना चाहता हूँ, आज मेरा जवान बेटा जो खो गया है, आप लोगों को मैं गुहार लगाता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। सही कातिल कौन है वो मुझे उद्भेद करके बताएं, सामने आए कि यही कातिल है। अगर आप लोग नहीं साथ देंगे तो आज मेरे बेटा के साथ हुआ, कल उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इससे साबित होता है, आदमी मान के चलिए हमको कोई चोर कह दिया, इससे साबित नहीं होता कि चोर कह दिया। अगर किसी ने अगर चोर कहा है तो इसके भी पीछे होगा राज। अगर प्रशासन उसको उठा के ले गई, फिर उसको रिमांड पे भी रखा, रिमांड पे जाना पड़ता है। और क्यों? उसके बाद हमारे ऊपर जो पंचायत करते किस आधार पे करते हैं, ये आधार उसका सही नहीं है। क्या आपने नाम दिया था उसका? जी नहीं, बिल्कुल अज्ञात मेरा एफआईआर है, देख सकता है पूरा समाज कि अज्ञात मेरा एफआईआर है। अब रही बात पुलिस को संदेह, अगर किसी को किसी का परिवार का आता है
तो पुलिस उसको उठा के ले जाएगी, वो पुलिस से सवाल कर सकती है, हमसे नहीं कर सकती है। कोई पंचायत जो कर रहा है इस समाज से हम भी सवाल करेंगे। आज मेरा लड़का चला गया, आज बेरहमी से वो चला गया, जवान बेटा मेरा 18-19 बरस का, जो दुनिया जानती है और जो है यहाँ का समाज जानता है कि आज तक ये गाली नहीं दिया होगा, फिर भी अगर इस तरह का जो बर्ताव करके हमारे बेटा को मारा है तो मैं यहाँ तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे मेरे जान में जान जब तक है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सही कातिल को उद्भेदन करके प्रशासन अगर अब उस पर पीछा रहेगी तो प्रशासन को भी हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हो सकता है हम सीबीआई को भी उतार लें, हो सकता है, मैं कहता हूँ कि वक्त ऐसा आएगा कि हम नीतीश कुमार को भी, जो अभी सरकार में बिहार सरकार की है, उनको भी हम यहाँ उतारेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि मेरा जो बेटा का कत्ल हुआ है सही कातिल कौन है। आज मैं जो बहुत दुख हुआ, इस समाज का लोग जब वो पंचायत में गए 200 से 300 के करीब या 100 के करीब या 50 के करीब, किसी ने ये सवाल नहीं किया वो आप होते हैं कौन उसके ऊपर पंचायत करने वाले। आपको पुलिस ले गई थी, पुलिस को शक अगर आपका पूरा परिवार का है तो पूरे परिवार को पुलिस उठा के ले जाएगी, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उसको क्यों छोड़ा पुलिस, नहीं छोड़ा, इसकी जवाबदेही पुलिस से वो कर सकता है और हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। मैं इसीलिए ये न्यूज़ में दे रहा हूँ ताकि सब आदमी ये चीज़ जाने और हमको साथ दें कि सही कातिल कौन है। अगर आप लोग साथ देंगे तो आपके साथ हम भी आएंगे मैदान में कि मेरे साथ ये समाज, मेरा औलाद चला गया है और आप हम लोग के हमारे साथ हैं, तो आप फिर देखिए कि कैसे क्या होता है। जो आप लोग चाहेंगे वो होगा, जो प्रशासन चाहती है वो होगा। आखिर असली कातिल कौन है? ये बेबुनियाद क्या आपने किसी के ऊपर नाम रख करके एफआईआर दर्ज कराया क्या? बिल्कुल नहीं, एफआईआर देख सकते हैं, अज्ञात है। जो मेरे सरपंच साहब भी बोले हैं कि एफआईआर आप करेंगे तो बिल्कुल अज्ञात देंगे, क्योंकि हो सकता है कोई बेगुनाह ना फंस जाए। जो 17 सरपंच मेरे थे उन्होंने मैंने सलाह लिया, उन्होंने भी सलाह दिया कि कोई अज्ञात आदमी नहीं आना चाहिए और ये क्या बोलते हैं, बेगुनाह नहीं आना चाहिए और जो सही कातिल होगा उद्भेदन होगा। अगर देना था तो 36 दिन पहले दे दिया होता, 3 दिन पहले उसको, 3 दिन नहीं होता उसको जो है क्या बोलते हैं गिरफ्तार करके उसको जेल भेजवा देता, जिसको तो देना था। क्या लगता है कि इस तरह की कदम उठा रहे हैं कोई आप पर, पंचायत कर रहे हैं, क्या मकसद हो सकता है? क्या कोई राजनीति इसके पीछे है? जी बिल्कुल राजनीतिक है और दूसरे का भी बदनामी किया है। किसी का नाम फंसा करके जो 50,000 रुपया दिया है उनको केस करवाया है। आज मेरा औलाद चला गया, आज मैं रात को उठता हूँ तो सिर्फ औलाद को ही पुकारता हूँ। आज मेरा औलाद अगर वो पैर से टूटा होता, हाथ से लंगड़ा होता, बीमार होता तो उसको देखकर भी कम से कम जो है तसल्ली कर लेते। आज मेरा औलाद नहीं है, अब हम जब तक दुनिया में रहेंगे ये दर्द हमको जो है झेलते झेलते हम जो बुढ़ारी के हम भी कब्र के अंदर जाएंगे। अब रही बात, ज़िंदगी का सौदा एक ही बार होता है, मौत एक ही बार आता है। अगर कोई आदमी दिमाग से हमको भी और सबको भी, परिवार को भी, किसी को भी टॉर्चर करेंगे तो मैं ये संवाद अपने प्रशासन को देता आ रहा हूँ, ये आदमी ऐसा कर रहा है, ये आदमी ऐसा कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो कातिल का साथ देगा तो मैं कहता हूँ वो बख्शा नहीं जाएगा, वो भी जाएगा, क्योंकि एसपी साहब खुलेआम हमको बोल दिए हैं कि जो जो साथ दे रहा कातिल का, ज़रा उसका नाम जो है हमको आप बताएंगे। ये हम आपको पावर देते हैं कि कौन कौन है इस घटना के पीछे, कौन कौन साथ दे रहा है, तो आप हमको देंगे। और हमारी बात जो है डीजीपी से भी हुई है, क्योंकि मैं मानवाधिकार से हूँ, दिल्ली से भी दिल्ली में पदाधिकारी उनसे भी बात हुई है और सीबीआई पदाधिकारी से हुई कि अगर विफल होते हैं प्रशासन, अगर प्रशासन भी अगर किसी तरह का आपके साथ बैकआउट करते हैं, प्रशासन से सवाल मैं कोर्ट में भी करूंगा, उसको अपने भी गिरफ्त में लूँगा कि आखिर असली कातिल है कौन, और उस कातिल को निकालने का काम मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन हमको निकाल करके असली कातिल को गिरफ्तार करके जेल तक भेजेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।
चलिए, अभी आपने देखा ये मुमताज़ आलम साहब थे जो मरहूम टीपू के पिताजी थे, जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना था कि जिस तरह की हालात आज पैदा की गई थी, एक व्यक्ति जिसकी गिरफ़्तारी शक के बुनियाद पर हुई थी, पूछताछ की गई और फिर उसे रिमांड पर रखा गया है। उस व्यक्ति ने इस पर एक पंचायत बैठाने की बात सामने आ रही है कि बैठाने के लिए इकट्ठा किया था समाज को। तो एक षड्यंत्र के तरह किया जा, इसे मान सकते हैं कि हम षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है। आगे पंचायत चुनाव है, उससे वो चाहते हैं कि हम सहानुभूति अपने समाज का, जनता का पंचायत कर लें और वो पंचायत चुनाव हो सकता है कि वो जीतने की भरपूर कोशिश कर रहा हो। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कत्ल का मसला है। अगर पुलिस किसी को उठाती है शक के बुनियाद पर या उद्भेदन करके उठाती है, तो इसका जवाब सिर्फ पुलिस देगी। इसका जवाब टीपू के पिता मोहम्मद मुमताज़ आलम नहीं देंगे और देना भी हक इनका नहीं है। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त।